किस तरह मैं आपको बताऊं, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे। मालूम ये हुआ कि शरीयत का लोगों ने मजाक बना रखा है। मैं तो तेरी राह का पत्थर निकला, तूने ठोकर जो लगा दी तो मेरा सर निकला, और घर के घर खाक हुए, जल के नदी सूख गए, फिर भी इन आँखों में जो झांका तो समंदर निकला। आप पूछते हैं ये किस पे है? मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे मुसलमान से होशियार हो जाइए, जो आपके हमदर्द हैं वही आपके बेदर्द हैं। क्योंकि पता नहीं ये करमुल्ला खान सिंह साहब जो होंगे, खान होंगे या सिंह साहब होंगे, शरीयत का देख रेख कौन करेगा? करमुल्ला सिंह करेंगे या करमुल्ला खान साहब करेंगे? दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ वो शख्स जो खुद को गरीबों का हमदर्द बताता है, और दूसरी तरफ वही शख्स जब बेनकाब हुआ तो निकला एक ऐसा खिलाड़ी जो मजहब के नाम पर कमाई का धंधा चला रहा है। अदालत शरिया का नाम लेकर एक मनी मशीन तैयार कर चुका है। आइए देखते हैं कैसे अदालत शरिया बन गई कमाई का जरिया। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जिया और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सच का आईना पेश करते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच जो मजहब की आड़ में लिपटा हुआ है, वो चेहरा जो अदालत शरिया की दुहाई देकर गरीबों की जेब पर हाथ डाल रहा है। आइए अब बात करते हैं उस शख्स की जिसका नाम है करीमुल्लाह खान सिंह। जी हां, वही शख्स जो कभी अपने नाम के आगे खान लगाकर कौम का ठेकेदार बन जाता है, और जब मौका आता है पैसे कमाने का तो बन जाता है सिंह। कहानी शुरू होती है एक नई पहल के नाम पर अदालत शरिया से लेकर सवाल उठता है, क्या यह अदालत वाकई मजहबी इंसाफ के लिए है या फिर यह एक और कमाई का जरिया बन चुकी है। करीमुल्लाह ने इस अदालत को गरीबों और बेसहारों की मदद का अड्डा बताकर शुरू किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। इलाके के लोगों का कहना है ये वही आदमी है जो गरीबों से 100 रुपए लूट कर अमीरों पर 10 रुपए खर्च करके मसीहा बनता फिरता है। वो आदमी जिसके खिलाफ पहले से ही दर्जनों इल्जाम हैं, जमीन कब्जे, फर्जी सौदों और अवैध कारोबार में शामिल होने के। और अब जब उसके कई कारोबार बंद हो चुके हैं, जब उसके कार्य कारनामे उजागर हो रहे हैं, तो उसने एक नया खेल शुरू किया है, मजहब के नाम पर पैसा कमाने का खेल। और दोस्तों, ये कोई मामूली इल्जाम नहीं है, बल्कि कई स्थानीय लोगों ने कहा है कि वो इलाके के नशे के कारोबारियों का मुहाफिज है, यानी गार्डियन। पुलिस तक में उसकी पहुंच है और थानों में उसकी दलाली मशहूर है। अब वही आदमी खुद को काजी बताकर अदालत शरिया की बुनियाद रख रहा है। अब सोचिए, जिस शख्स की अपनी जिंदगी विवादों से भरी है, जिसका नाम नशे, जमीन कब्जे और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, वो अब अदालत चलाएगा, वो भी शरिया अदालत। दोस्तों, असली मकसद क्या है? मकसद साफ है, धर्म की आड़ में दौलत कमाना, लोगों की भावनाओं से खेलना और कौम के नाम पर ठगी करना। करीमुल्लाह ने लोगों से कहा कि वो एक बड़ी शरिया कोर्ट बनाने जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक डोनेशन कलेक्शन ड्रामा निकला। लोगों से ईमान के नाम पर फंडिंग मांगी गई और उस पैसे का इस्तेमाल कहां गया? कौम की भलाई के लिए। मगर असल में वो पैसा गया उसकी जेब में। अब इलाके में सवाल उठ रहा है, क्या ये अदालत बनेगी बैंक ऑफ करप्शन या फिर मजहब के नाम पर एक और फेक शो? करीमुल्लाह का कहना है कि वो समाज सुधार के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो इंसान खुद दलाल कहलाता है, वो समाज का सुधारक कैसे बन सकता है? और सबसे बड़ी बात, अगर मजहबी अदालत बन भी जाए तो क्या उसका फैसला वो देगा जो खुद कानून से बचता फिरता है? कई मौलानाओं ने भी इस कदम की निंदा की है। उनका कहना है कि शरिया अदालतें सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में रहनी चाहिए जिनकी नीयत पाक हो, जिनका किरदार साफ हो। लेकिन करीमुल्लाह खान का अतीत नापाक है, नासाफ। आज वो मजहब के नाम पर जो नाटक कर रहा है, वो सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाने का तरीका है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। और दोस्तों, सच ये है, इसकी असल अदालत पैसे की अदालत है, जहां हर फैसला नोटों के हिसाब से लिखा जाता है, जहां हर इंसाफ कमीशन के बदले में बिकता है, जहां मजहब नहीं मुनाफा चलता है। आज सवाल सिर्फ एक नहीं,
आज सवाल सिर्फ एक नहीं कई हैं। क्या मजहब अब एक बिजनेस बन चुका है? क्या अदालत शरिया कमाई शरिया बन चुकी है? और क्या ऐसे लोगों को कौम का रहनुमा कहेंगे जो खुद अपने नाम तक ईमानदारी से नहीं निभा सकते? करीमुल्लाह खान सिंह, अब लोग पूछ रहे हैं वो अदालत चलाएगा बतौर करीमुल्लाह खान या करीमुल्लाह सिंह, क्योंकि पहचान बदलने से नीयत नहीं बदलती। चाचा जी, अब तो आपकी ज़मीन में जो स्टे लगा था, उस दिन आप एसपी ऑफिस गए थे और काम भी रुक गया था, जो विपक्षी द्वारा काम कराया जा रहा था। फिर आपकी माथे में इतनी सिकन और आंखों में आंसू क्यों है? सर, मैं ये जान के बड़ा सोच में पड़ा हूँ कि किस तरह मैं आपको बताऊं। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे। एक तरफ जो है नाइंसाफ़ी है, एक तरफ हुकूक की लूटमारी है, और दूसरी तरफ हमदर्दी इस्लाम की है। अब मैं कहूँ किससे और फरियाद करूँ किससे? वही फरियाद लेके मैं जा रहा हूँ, मुंसफ के यहाँ पहुँचा हूँ। अब हमारा जो भी फैसला होगा कोर्ट द्वारा होगा, हमें किसी और से उम्मीद नहीं है। ऐसे दुनिया में हज़ारों लोग पैदा हो गए हैं और पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर से आजकल जो है मालूम ये हुआ कि शरीयत का लोगों ने मजाक बना रखा है। कहीं शरीयत की अदालत बना रहे हैं, कहीं शरीयत की अमारत बना रहे हैं। ये निशाना आपका किस पर है, थोड़ा सा स्पष्ट बताइए हमको। मैं तो तेरी राह का पत्थर निकला, तूने ठोकर जो लगा दी तो मेरा सर निकला। और घर के घर खाक हुए, जल के नदी सूख गए, फिर भी इन आँखों में जो झांका तो समंदर निकला। आप पूछते हैं ये किस पे है? मैं अपने अहवाल पे रो रहा हूँ, अपनी दास्तान पे रो रहा हूँ। आपकी इस आंसू की वजह कौन है? कौन है वो शख्स? अरे सभी जानते हैं कि मैं आज तकरीबन 1 साल से पूरे दौड़ रहा हूँ, और जनाब करीमुल्लाह खान सिंह साहब ने, करीमुल्लाह खान सिंह, ये कैसा नाम है? उन्होंने एक चैनल पे कहा है कि करीमुल्लाह खान सिंह। हाँ, एक चैनल पे कहा कि मैं करीमुल्लाह खान सिंह हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि करीमुल्लाह खान सिंह साहब से मैं हज़ारों बार अपील कर चुका हूँ, लेकिन मेरे ज़ख्म पर कोई मरहम रखने वाला ना मिला और उनको समझाने वाला ना मिला। आज मुझे ये जान करके बड़ी खुशी हुई कि वो शरीयत की अदालत भी कायम कर रहे हैं। तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, आप उस पर लांछन लगा रहे हैं। अदालत शरिया कायम कर रहे हैं। आप उन पर लांछन क्यों लगा रहे हो? तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं। अदालत शरिया कौन मालिक बनेगा और कौन फैसला देगा और कौन जो है शरीयत का हुक्म नाफिज करेगा, ये उतना इल्म होना चाहिए। एक मन इल्म रहा 10 मन अक्ल। जब तक एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल का होना ज़रूरी है। 10 मन अक्ल नहीं होगा तो बेकार है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि गिले खुशबुए दर हम्माम रोज़े रसीदत दस्त महबूबे बदस्तम बदो गुफ्तम की मुश्किल याबीरी की अजबुए दिलावे तुमस्तम बगुफ्ता मन गिले नाचीज़ बूदम वलेकिन बुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशीन दरमन असर कर मगर ना मन हमा खाकम के हस्तम। ये फ़ारसी का शेर है और शायद कितने लोग इसको पढ़ेंगे और उलमाए कराम भी हमारे जो नायब रसूल हैं वो भी सुनेंगे। चाचा जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, ये कोई शेरो शायर का मंच नहीं है। आप अपनी मोटी बात में कहिए, आपको परेशान कौन किया और किस तरह आप परेशान हुए, थोड़ा बताइए। हमको परेशानी में डालने वाले करीमुल्लाह खान साहब हैं। अच्छा। और वो चैनल के माध्यम से हमने कई बार समझाया, लेकिन आप उनके मालूम होता है कि उनके कान तक ये मेरी बात पहुंचती ही नहीं है। और मुझे जो है मजबूर होकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। मैं कोर्ट में हूँ, उसके बावजूद भी बार बार ये मतलब इनसे उनसे कह करके और पुलिस को भेज करके कि वो उसका निर्माण और तामीर कराने का जो है मंसूबा बनाते रहते हैं। अभी तो फिलहाल काम रुका है ना? अभी तो फिलहाल हमारे जो है माननीय एसओ महोदय जो है चंद्रशेखर नगर के जो एसओ महोदय हैं आए हुए हैं, नए हैं, लेकिन बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत ही अच्छे हैं, नेक हैं। उन्होंने इंसाफ से काम लिया और वो जा कर के तहकीक किए। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है
हर जिले में, हर जगह पे। अच्छा, तो ये बताइए काम हम तो सब रुक गया, फिर अभी आंखों में आंसू, माथे पे सिकन क्यों? आखिर क्या वजह है? मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि बताइए, जो मुसलमान अभी बताइए, वो इतना नेक काम करने जा रहे हैं, एक शरिया अदालत उन्होंने खोलने जा रहे हैं। आप हमारे जैसे कितने मुसलमानों का हक लूट करके वो शरिया क्या बना पाएंगे और अमारत क्या बना पाएंगे? अमारतें शरिया बना रहे हैं, अमारतें है। अच्छा। और वो फैसला क्या देंगे शरीयत के कानून के मुताबिक, इसका पहले उन्हें सोचना समझना चाहिए। और मुफ्तियान दीन कहाँ हैं और कौन कौन मुफ्ती हैं, ये किसी को मालूम नहीं, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। लिहाजा मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे मुसलमान से होशियार हो जाइए, जो आपके हमदर्द हैं वही आपके बेदर्द हैं। मैंने सुना कि 16 तारीख को वो एक बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं, कहाँ पे? जिसमें उलमाए कराम उनके यहाँ पहुँचेंगे, मुफ्तियान दीन पहुँचेंगे, सारे मुसलमान। कौन कराना चाहते हैं जलसा? जनाब करमुल्ला खान सिंह साहब। खान सिंह साहब, ये कैसा नाम आप बार बार बता के हमको गुमराह कर रहे हैं आप? अब पता नहीं वो मुसलमान हैं या क्या हैं, लेकिन अब खान सिंह साहब कहते हैं। अच्छा, खुद को कहते हैं क्या? जी। अच्छा। तो वो खान सिंह साहब, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि पता नहीं ये करमुल्ला खान सिंह साहब जो होंगे, खान होंगे या सिंह साहब होंगे, शरीयत का देख रेख कौन करेगा? करमुल्ला सिंह करेंगे या करमुल्ला खान साहब करेंगे? अच्छा अच्छा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस दिन 16 तारीख को जाऊंगा, उलमाए कराम के हाथों पे मैं अपना हाथ दे कर पूछूंगा कि बताइए, आखिर ये लोग जो है जो कर रहे हैं या बना रहे हैं, आप लोग आए हुए हैं, तो ये तो आप रंग में भंग डालने का काम करेंगे। शरीयत का कानून नाफिज होगा तो कैसा ना ना होगा? ना ना, मौलाना साहब, ये तो रंग में भंग डालने का काम करेंगे आप। नहीं साहब, फ़ुक़हाए किराम की किताबें हैं, मौजूद हैं, और फ़ुक़हाए किराम जो लिख दिए हैं और जो फैसला किए उसी को नाफिज करना चाहते हैं। लिहाजा वो जो नाफिज करेंगे तो उलमाए किराम नाफिज करेंगे या जुहलाए किराम नाफिज करेंगे। अच्छा, तो आप उस दिन वहाँ पहुँचेंगे? हम पहुँचेंगे और तमाम उलमाए किराम के हाथों पे मैं हाथ दे के पूछूंगा कि बताइए, ये आखिर आप लोग यहाँ आए हुए हैं तो किस तौर पे फैसला किया जाएगा? कोई उसमें मुफक्किर की मतलब किसी फिक्र की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, कोई किसी मसलक का हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है वाकई में और फैसला मिल रहा है तो हमारा फैसला क्यों नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, जब 1 साल तक दौड़ता रहा तो वो कुछ हमारे ऊपर निगाह नहीं डाले, और हमारे जैसे न जाने कितने मुसलमानों को जो है वो इस तरीके से वो परेशान किए हुए हैं। खुदारा क़यामत में उनको मुँह दिखाना होगा, जाना होगा। हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह तबारक तआला उनको एक हज के बदले जो है 7 हज कराए और एक मुफ्ती की जगह पर उनको 7 मुफ्ती बना दे। वो अब जिस तरह भी काम ले सकें लें, दीन का काम कर रहे हैं, मुसलमान का काम कर रहे हैं, लेकिन शैतान ना बने तो बेहतर है, इसलिए कि शैतान तो भड़काता है और गलाता है। दोस्तों, अब वक्त है कि हम आंखें खोलें। जो लोग मजहब के नाम पर आपकी जेब काट रहे हैं, उन्हें पहचानिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ईमान बेचकर इमारत खड़ी करते हैं, और जब इनका कारोबार ठप होता है तो अल्लाह का नाम लेकर फिर एक नया बिजनेस खेलते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्चाइयां सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सच छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। कमेंट में लिखिए, सच सामने आना चाहिए, ताकि ऐसे झूठे मसीहा बेनकाब होते रहें। और हां, सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम हर खबर को मंतिक से और जज्बात के साथ रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सियासी और समाजी तहकीकात। अदालत शरिया या कमाई का जरिया, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सियासी अड्डा पर हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम हक की आवाज बुलंद करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जिया, सियासी अड्डा न्यूज एंकर। मिलते हैं अगली एक्सपोजिंग रिपोर्ट में। तब तक याद रखिए, सच बोलना इबादत है और सच सुनना जिम्मेदारी है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।